तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बड़ा आदमी कैसे बने। और मैं केवल उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि या तो 25 साल के हैं और अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं अपने जीवन में, और उन लोगों की बात करने वाला हूं कि जो कि कम एज वाले हैं और उनकी किस्मत के कारण, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो 25 साल वाली अनएम्प्लॉयमेंट वाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या करें। तो मान लिया कि आपने बहुत दिनों तक पढ़ाई की, बहुत सालों तक लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाई करी और आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिला, और उनमें वो लोग भी आते हैं जैसे कि मान लो 25 साल की आपकी एज है और आपने ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह सब कुछ कर रखा है और आपको जॉब मिली नहीं है अब तक जो रियलाइबल हो आपके लिए, और आप जो है एक फैक्ट्री में एक मजदूर के तौर पे, एक हेल्पर के तौर पे नॉर्मल 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 30 की 30 ड्यूटी कर रहे हैं और 15,000, 16,000, 12,000, 13,000 ऐसे कुछ अर्न कर रहे हैं, जो कि आपकी परिवार के लिए जो है बिल्कुल नहीं है ठीक ठाक। मतलब आपका परिवार पल तो रहा है पर हाँ आप प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास अपने लिए कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। तो भाई एक तो ये हो गया एक सिचुएशन, और एक दूसरा ये हो गया कि हाँ भाई छोटे उम्र में 14, 15, 16 साल, 20 साल तक में किसी के माँ बाप नहीं है, या फिर कुछ ऐसा पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि हाँ भाई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कि हाँ भाई उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, अपने भाई बहनों को देखें कि अपने को देखें, और उनको काम करना पड़ रहा है। तो भाई दोनों सिचुएशन का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि हाँ भाई इन सिचुएशन को हैंडल करते हुए आप कैसे बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं जो कि है आपकी 25 साल की एज। हाँ, अगर आप 25 साल के हैं और अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं, जैसा कि आपने पिछला सिचुएशन बताया कि इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करें। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि हाँ भाई उस कंपनी में काम तो कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए, तो हाँ पर हाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि हाँ अगर आपका वो कंपनी जो है आपकी सैलरी जो दे रहा है पीए बेस्ड सैलरी दे रहा है, मतलब आपकी सैलरी में से पीए वगैरह ईएसआई वगैरह कट रहा है, तो ही उस कंपनी में काम करें। क्योंकि अगर नहीं कट रहा है तो आपका उसमें काम करना एक गधे के काम करने के बराबर है कि हाँ भाई खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है तो भाई ऐसी कंपनी में काम करें जो कि पीएफ बेस्ड सैलरी देती हो या चलती आ रही हो, जिसमें काम कर रहे हो और पीएफ आपका कट रहा हो, हालांकि आजकल हर जगह कट रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और दूसरी बात ये अच्छा इसलिए रहेगा कि हाँ भाई वो आपके लिए एक क्लेम भी मिल सकता है, आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार वालों को कुछ जो है नॉमिनी को कुछ मिल सकता है। अगर सपोज दैट अगर आप पीएफ वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पीएफ कट के 3-4 सालों से बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, 50-60 हज़ार डबल करके मिलता है ना, जैसे 600 कट रहे हैं तो 1200 रुपये मिलता है, 6 महीने के बाद डबल हो जाता है, ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम चल रहा है। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ये होगा कि हाँ भाई आप 2-3 सालों में अगर बिज़नेस करना चाहो तो उन पैसों को इकट्ठा उठा के और बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप गधे वाली ज़िंदगी तो काट ही रहे हैं भाई, सबकी बुरा मत मानना, वैसे बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, और आपकी प्रॉब्लम किसी के सामने रखना बंद कर दो, जैसे रैंडम पर्सन के साथ आप, स्ट्रेंजर पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो और बात करते करते अपनी प्रॉब्लम्स, बहुत लोग मैंने देखा है कि भाई बात करते करते अपनी प्रॉब्लम्स रखना शुरू कर देते हैं। भाई वो तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा, तुम्हारे लिए आगे के लिए नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए ये करना बंद कर दो। हाँ, आपको मैं जानता हूँ कि हाँ भाई किसी के साथ शेयर करने से हमारे दिल की जो तकलीफ़ होती है वो कम हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले आप एक डायरी खरीदें, नॉर्मली 50-60 रुपये की आ जाएगी। डायरी खरीदें, डायरी में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू कर दीजिए, आपको खुद ही मन हल्का होना शुरू हो जाएगा। अपनी शेयर कीजिए, अपनी बातों को डायरी में शेयर कीजिए, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अब आते हैं, इससे आप बहुत अच्छा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह वगैरह पे जाओ, जो आपके मेंटल जो है ना स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। आते हैं दूसरी स्थिति पे आएंगे तो जैसे कि मान लिया कि आपके परिवार और आपके माता पिता जो है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जैसे आपके माता पिता ना होने की वजह से या फिर आपके माता पिता बहुत गरीब होने की वजह से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके भाई बहन छोटे बड़े हैं जो कि उनको पढ़ाना भी है, बहुत कुछ आपको देखना है। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, हाँ भाई अगर आपकी एज कम है, 18 साल से कम है, तो आप अपनी पढ़ाई को तो मेरे नज़र में बंद ना करें, कंटिन्यूस चलें, पढ़ाई की कोशिश करें। हाँ भाई पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है, ज़रूरी है पढ़ाई, तो ये करें। अगर आपको जब भी कुछ नई सुविधा नहीं मिल पा रही है पढ़ाई वढ़ाई की, तो भाई अपने माता पिता से बोल के या फिर इधर उधर से उधार लेके सब्जी वगैरह की रेडी वगैरह लगा के
और उस रेडी के साथ साथ अपना पार्ट टाइम में वो रेडी भी शाम को सब्जी वब्जी बेचें और पढ़ाई भी करें। हाँ भाई, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब्जी बेचना कोई गुनाह नहीं है, आप वो काम ज़रूर करें मेरी नज़र में, जो आपको पैसा दे थोड़ा बहुत। हाँ, रॉन्ग वे में नहीं, बिल्कुल राइट वे में, ठीक है। गलत आदतों को अपनी ना बनाए हैबिट, ठीक है। और आगे बढ़ने का ये बता रहा हूँ कि अगर आप 18 प्लस के हैं और 25 से नीचे हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वही है कि सैलरी पीएफ बेस्ड वाली कंपनी में काम करें। अगर फिर भी आप काम कर रहे हैं, अगर इधर उधर काम कर रहे हैं, तो वो काम करें जो आपके सीखने वाला हो, सीख के आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हो गया कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, ये जो है ये आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ऐसा ही है, बाकी ऐसा है, ठीक है। तो मैं आपको आपके कठिनाई भरी ज़िंदगी में आपको आपके लिए एक लाइन लिखी है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। डायरी में देखनी पड़ेगी क्योंकि याद नहीं है, ये पर्सनली लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुनाता हूँ कि किस्मत की लकीरें नहीं तेरी तकदीरें, तू चल थोड़ा धीरे, बेशक जितना भी तू गिरे, गिर के चलना कोई बुरी बात नहीं, छोड़ जमाने को, जमाना तेरे साथ नहीं। जो कहते हैं ना कि भाई जमाना देख देख के हंसता है, भाई जमाना कुछ नहीं करेगा, जमाना तेरे साथ नहीं, क्योंकि जमाना उन्हीं का साथ देता है जो कोई बड़ा कर लेता है, ऊपर के मन से आते हैं भाई। वो कहते हैं ना, सुख में सब साथ होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। तो भाई इस बात का ध्यान रखो कि बड़ा कर लोगे तो तुम्हारी कोई पास्ट देखने नहीं आएगा, तुम्हारे प्रेजेंट टाइम को देख के तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे और तुम्हारे साथ बिहेवियर रखेंगे कि हाँ भाई बिहेवियर रखना कैसा है इस लड़की के साथ। तो अपनी मेहनत पे ध्यान रखो, मेहनत करो, ठीक है। और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।